नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, एक महत्वपूर्ण बात हम बता रहे हैं, गौर कीजिए। ये हमारा विश्लेषण है, अभिभावकों से मुलाकात के बाद हमने की है। शिक्षा क्षेत्र में जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, उसमें से अधिकतर ये कहते हैं कि वो एक सामाजिक सेवा संस्थान चलाते हैं, सामाजिक कार्य के लिए चलाते हैं। लेकिन जरा समझिए इस बात को, अगर वो सामाजिक सेवा से जुड़े हुए शिक्षा संस्थान चलाते हैं तो क्या उनका ये दायित्व बनता है कि अभिभावकों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना? आप गौर कीजिए जरा, बहुत से ऐसे शिक्षण संस्थान हैं, स्कूल हैं, जिन्होंने पूरी तरह अपने आप को प्रोफेशनल बना लिया है, लेकिन वो कहते हैं कि समाज में सबसे आगे। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि अब आपके दरभंगा में अगर किसी स्कूल में नामांकन कराते हैं तो आपको 50,000 रुपये तक खर्च होता है। उसके ड्रेस, किताब, जो किताब आपको 2,000-3,000 में मिल सकते हैं, एनसीईआरटी के 9th-10th की हम बात कर रहे हैं, अगर वो किताब आपको कम से कम 8-10 हज़ार रुपये में मिलेगी। ड्रेस अलग अलग तरह के। आप एक बात को गौर कीजिए, अगर 9th-10th के बच्चों के लिए हमने जो विश्लेषण किया है वो ये कि ऐसे स्कूलों में आपके नामांकन कराने से बेहतर है कि आप सरकारी विद्यालय में नामांकन करा दीजिए, क्योंकि 9th-10th में भी बहुत से छात्र क्लास नहीं जाते हैं, बहुत से स्कूल उस लेवल के शिक्षक नहीं रहते हैं। क्योंकि आप जानते हैं, करीब दरभंगा में जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उसमें से करीब 70% शिक्षक सरकारी सेवाओं में चले गए, सरकारी नौकरी में चले गए हैं। इसीलिए ऐसे शिक्षण संस्थानों में ऐसे शिक्षकों की कमी हो गई है जिनमें बेहतर गुणवत्ता है। चूँकि अब सीबीएसई भी कह रही है कि सभी का आपको बायोडाटा लेना है, सभी शिक्षकों को जो है वो मापदंड पर खड़े उतरना चाहिए। इस परिस्थिति में देखिए, निजी विद्यालय क्या कर रहे हैं, आपसे पैसे वसूल रहे हैं, उस तरह की गुणात्मक शिक्षा 9th-10th में नहीं दे रहे हैं। आप अपने बच्चों को सीधा कोचिंग संस्थानों में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि कोचिंग संस्थान एक माध्यम है जहां आपके बच्चों का 9th-10th मजबूत हो सकता है या 11th-12th मजबूत हो सकता है। कितने ऐसे हम आगे आपको बताएंगे, बहुत से स्कूल ऐसे हैं जिन्हें चलाने वाले, जिन्होंने पहले ही स्कूल की एक परिकल्पना की थी बेहतर शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सामाजिक सेवा का, क्या उनके बच्चे सही तरीके से अपने पिता के आदर्शों पर, पिता के दिए हुए जो एक लाइफलाइन थी, एक टाइमलाइन था, क्या उसे वो पूरा कर रहे हैं? हम आपको दिखाएंगे। देखिए, एक स्कूल जब अपने बच्चों को शिक्षा देता है ना, तो उसका एक गौरवशाली इतिहास बन जाता है कि हमने शिक्षा दिया और वो बच्चा आज देश विदेश या फिर सरकारी नौकरी में अव्वल पोस्ट पर है। लेकिन क्या उसने अपने दिल को झकझोर कर इस बात का निर्णय लिया कि क्या वास्तव में उसी स्कूल का छात्र था? क्या वो कोचिंग संस्थान में नहीं गया? क्या आप हमेशा कहते हैं कि जो कमजोर विद्यार्थियों के लिए हमारे यहाँ निःशुल्क कोचिंग है, अगर छात्र 1 घंटा स्कूल के बाद रुके तो वो कमजोर विषय पर उसकी पकड़ मजबूत करते हैं। लेकिन नहीं, आप क्या करते हैं, स्कूल के अंदर भी कोचिंग खोल लेते हैं। क्या ये न्याय है? दिल पर हाथ रख करके सोचिए। हम उस स्कूल संचालक से पूछना चाहते हैं बड़ा सवाल। आपका नैतिक दायित्व बनता है कि हम अपने छात्रों को बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना और प्रतिस्पर्धा में ऊपर लाना, लेकिन आप कोचिंग संस्थान चलाते हैं। कहते हैं कि जो बच्चा वहां नहीं समझा वही छात्र, वही शिक्षक कोचिंग में पढ़ाते हैं और आपके कैंपस में पढ़ाते हैं। ये बातें कई अभिभावकों ने जब हमें कही तो हमें लगा कि निश्चित तौर पर यह अन्याय है छात्रों के साथ, अभिभावकों के साथ। एक तो आप अच्छी खासी रकम राशि लेते हैं अभिभावकों से, प्रोफेशनल बनिए, लेकिन इतना प्रोफेशनल मत बन जाइए कि समाज में आपके खिलाफ लोग उंगलियां उठाएं। भले नहीं बोलते होंगे लोग, हम बोल सकते हैं, क्योंकि हम एक अभिभावकों को भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, छात्रों को भी रिप्रेजेंट करते हैं और आप स्कूलों का भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। जब आपके पास समस्या होती है, आपके साथ अन्याय होती है तो हम बोलते हैं, लेकिन जब अभिभावकों और छात्रों के साथ अन्याय होगा तो कौन बोलेगा? ये अभिभावक डर के नहीं बोलते हैं, लेकिन आपके पास तो दिल है, आप तो नैतिकता, मानवता सोच सकते हैं। आपको चाहिए कि जो कमजोर छात्र है
उसको स्कूल में ही 1 घंटा निःशुल्क हम उसी शिक्षक से पढ़ाएं। लेकिन आप उसी शिक्षकों से आप भले सैलरी क्या देते हैं हमें ज़्यादा मतलब नहीं है, ये आपका इंटरनल मामला है। ये सभी शिक्षक जानते हैं कि कितना मिलता है, कितना शोषण होता है। लेकिन कोचिंग के नाम पर उसी छात्र शिक्षक को पैसे दिए जाते हैं। यह अन्याय नहीं तो और क्या है? देखिए, एक वक्त आएगा जब आपसे सवाल पूछेंगे कि क्या छात्रों अभिभावकों के साथ आपने कितना न्याय किया है। आपका जो मुख्य लक्ष्य था कि बच्चों को उच्च शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक शिक्षा के साथ उनसे ज़्यादा राशि नहीं लेना जिसे अन्यायपूर्ण कहा जा सकता है। आप देखिए 3,000 रुपये मिनिमम हो गए हैं, चाहे वो 1 क्लास से ऊपर के हो। 4,000 साढ़े 4,000 रुपये मंथली आप लेते हैं 9th 10th 11th 12th के बच्चों का, जबकि उस हिसाब से आप उसको दर बताइए ना। हम बहुत से स्कूलों से सवाल पूछना चाहते हैं, कितने स्कूल ऐसे हैं जो 11th 12th के बच्चों को मैं उस तरह की तैयारी करते हैं CBSE जो NCERT लेवल पर, कितने स्कूल हैं? अगर नहीं है तो फिर आप उससे पैसे क्यों ले रहे हैं? आप कहते हैं पैसे दो और अपने बच्चों को कहीं भी चढ़ाओ, और कोचिंग संस्थान से आपकी साठगांठ हो जाती है। देखिए, हम बोल रहे हैं और हम इसका देखिए, हम अगर ऐसे अभिभावकों, ऐसे शिक्षकों को, ऐसे छात्रों को अगर दिखाने लगेंगे ना, उनकी बात को सुनाएंगे तो आपको भी बहुत शर्म आएगी। इसलिए उससे पहले हम चाहते हैं कि आप अपनी नैतिकता को झकझोड़ें और जनता की सेवा के लिए अभिभावकों को टॉर्चर मत करें, छात्रों को टॉर्चर मत करें। उन्हें पूरी तरह वैसी शिक्षा दें जिससे उन पर ज़्यादा असर अब बोझ ना हो, और मन ही मन आपको कोसे नहीं। ऐसे तो नहीं बोलेंगे लेकिन कोसेंगे जरूर। किताब एक पर्टिकुलर जगह पर लेना है, कॉपी तक आपको पर्टिकुलर जगह पर लेना है। किताब की राशि क्या होगी सब जानते हैं, और ये भी जानते हैं बहुत से ऐसे एजेंसी हैं जो स्कूल को 1 फ्लोर तक बना के दे रहे हैं और कहते हैं कि इस साल मेरा किताब बिकवा दीजिए। ये अभिभावक भी अब समझ गए हैं कि एक ही जगह क्यों डॉक्टर के जिस तरह किसी भी नर्सिंग होम डॉक्टर के क्लिनिक में ही दवा बेचने लगे कि नहीं किताब दवा आपको यहीं मिलेगी, उसी तरह आप लोगों ने भी इसे धंधा बना लिया कि नहीं एक ही जगह किताब मिलेगा। हम धंधा इसलिए कह रहे हैं कि आप स्कूल संचालक या शिक्षक ही कहते हैं, डॉक्टरों ने धंधा बना लिया है। अपने ही नर्सिंग होम में दवा बेचेंगे, कहेंगे वहीं दवा लेना, नहीं तो नहीं मिलेगा। जब वो कर सकते हैं, आप भी तो वही कर रहे हैं, तो आप क्यों डॉक्टरों पर उंगली उठाते हैं? देखिए, बिहार में न्यूज़ पर हर अपडेट, इसके अलावा जो सच्चाई है हम आपके समक्ष रखेंगे। अभी भी वक्त है, न्याय कीजिए छात्रों के साथ, अभिभावकों के साथ। देखिए, ऊपर वाले आपको खुश रखेंगे, लेकिन राजनीति में जाकर के, कभी कभी बड़े अधिकारियों के संपर्क में आकर आप दबाव डालेंगे तो आपकी स्कूल के अंदर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो क्वालिटी एजुकेशन है, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। और आप देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, लेकिन आप अनजान बनेंगे। लेकिन अब ज़्यादा समय अगर अनजान बनेंगे तो नुकसान आपको हो सकता है। हम आपकी मदद के लिए खड़े रहते हैं। जब आप कोई भी स्कूल बेहतर एजुकेशन देने की बात करता है, कोई स्कूल क्वालिटी वाइज, डिजिटल वाइज और बेहतर तरीके से मेट्रो सिटीज की तरह स्कूल की सुविधा देना चाहता है, हम उसका समर्थन करते हैं, हम उसके पक्ष में होते हैं। लेकिन जो छात्रों को डबल क्रॉसिंग करता है, स्कूल में भी पैसे लेता है, कोचिंग में भी पैसे लेता है, ट्यूशन में भी पैसे देने पड़ते हैं उसको, किताब में भी डबल पैसे देने पड़ते हैं, ड्रेस में डबल पैसे देने पड़ते हैं, और ईयरली फीस के नाम पर डबल पैसे लेने पड़ते हैं। ये क्या है? नमस्कार, मिलेंगे हम आपसे अगले एपिसोड पे। धन्यवाद।